स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास जो है ना हम लोग देखे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंटरव्यू से रिलेटेड, और वो कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को याद होगा, डेप्थ से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक का फुल थ्योरी क्लास था। समझ गए ना? उसमें आपको एक एक चीज बता दिए थे। और आज के क्लास में डेप्थ से लेकर के बॉडी लैंग्वेज तक का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उस पर बात करेंगे। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर जेपीएससी आपका सपना है, इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं, कोई भी पीसीएस एग्जाम का इंटरव्यू देना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो जरूर देखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जेपीएससी जो है ना आपको अलग अलग ट्रैक पे क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस के नेचर को समझना है। नेचर को नहीं समझिएगा तो आप फंसिएगा। समझ गए ना? प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरव्यू बोर्ड के प्रेशर को झेलने का आइडिया होना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि झेलना तो सबको पड़ता है, सबको ऐसा कुछ क्वेश्चंस मिलता है जिसमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। समझ गए ना? तो याद तो एक चीज दिमाग में आ रहा है, कभी जो हंस के पढ़ते थे आज वही इंटरव्यू से डरते हैं। पर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू तो आप लोग पिए ही होंगे, है ना? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेज को चेंज करेंगे, डर के आगे प्रशासनिक अधिकारी है। अगर इस डर से अगर आप जीत लिए तो डेफिनेटली आप प्रशासनिक अधिकारी बन करके जो है सो झारखंड में या फिर बिहार में आइएगा। डियर स्टूडेंट्स, जेपीएससी जो है ना कोई प्रश्न पत्र नहीं है। इंटरव्यू, जेपीएससी का इंटरव्यू क्या है ना, ऐसा प्रश्न पत्र नहीं है कि जिसको रट लिए और एग्जाम में जाकर के उगल दिए। समझ गए ना? वैसा करना भी नहीं है। रटा रटा आंसर जो है सो बोर्ड को चाहिए भी नहीं, ठीक है? बल्कि जेपीएससी इंटरव्यू एक तरह वो शीशा है जिसमें आपका सोचने का जो है, आपका सोच, आपका व्यक्तित्व, आपका और आपका प्रशासनिक क्षमता है ना, वो साफ दिखना चाहिए उस शीशा में, ठीक है? और अगर ये इंटरव्यूअर को दिख जाता है, बोर्ड मेंबर को दिख जाता है कि भैया इसमें एबिलिटी है, तो तब जाकर के डेफिनेटली बढ़िया मार्क्स मिलता है। तो चलिए, आज जो है हम जानेंगे उन सटीक और सबसे संभावित सवाल जो लगभग हर कैंडिडेट से, उम्मीदवार से जेपीएससी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ना? आप लोग अगर जेपीएससी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो जरूर से इस सेशन को देखिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ, उन सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस सेशन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, है ना, ताकि मैक्सिमम रीच जो है बढ़े। डियर स्टूडेंट्स, डेप्थ से लेकर के बॉडी लैंग्वेज तक का जो भी इंपॉर्टेंट्स जो है वो सब का सब डिस्कस करेंगे। साथ में बहुत सारा क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे। डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन, आपकी स्टोरी से जुड़े सवाल। समझ गए ना? आप अपना स्टोरी कैसा बनाते हैं ये इंटरव्यूअर का माइंडसेट और जो है सो क्वेश्चंस जो है सो कैसा कैसा डिराइव होता है उस पर डिपेंड करेगा, है ना? बोर्ड सबसे पहले आपको ऑन वर्ड में समझना चाहता है और डेफ वो खिड़की है। याद रखिएगा, है ना? डेफ वो खिड़की है जिससे बोर्ड समझना चाहता है। जैसे मान लीजिए 3 मेंबर बैठे हुए हैं, तो एक मेंबर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, तो लगभग जैसे मान लीजिए पूछता है आपके कि आप कहाँ से हैं, समझ गए ना? तो आप जो बताइएगा ना वहीं से फिर दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, तीसरा क्वेश्चन निकलेगा, चौथा क्वेश्चन निकलेगा। खास करके जब तक वो मेंबर चेंज नहीं होगा, जनरली उसी टॉपिक पे वो रहते हैं। समझ गए ना? उस टॉपिक पे मतलब उससे लिंक टॉपिक जितना भी खुलेगा उससे क्वेश्चंस आएगा। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो इसमें हम कौन कौन सा पॉइंट छोड़ रहे हैं, किस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चन बनने का संभावना बनता है। समझ गए ना? तो ये आप प्री जज कर सकते हैं, और ये इंटरव्यू देने का ट्रिक भी है, ठीक है, कि आप सही तरीके से अपने बायो को, है ना, फॉर्म करें, ताकि जो है सो अच्छा इंटरव्यू जाने का संभावना बढ़े। डियर स्टूडेंट्स, डेप्थ से रिलेटेड तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, और लास्ट ईयर भी जो है सो, लास्ट टाइम जो जेपीएससी हुआ था उसमें भी बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? जनरली इंटरव्यू के शुरुआत में लगभग हर एक कैंडिडेट से डेप्थ का क्वेश्चन, डेप्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद जो है क्वेश्चन का नेचर थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, ठीक है?
तो कुछ क्वेश्चन देखिए, आपके नाम का क्या अर्थ है। अगर मान लीजिए आपका नाम कुछ विशेष अर्थ रखता है तो कई बार पूछ लिया जाता है, और यहाँ से जो है सो बहुत सारा लिंक्ड क्वेश्चंस बनता है। तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स पर जो है वैरी करेगा, ठीक है। लेकिन आपका अगर कुछ स्पेशल नाम है और आप इंटरव्यू में दे रहे हैं तो आपको उस नाम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम बना करके दे सकते हैं। तो आप अपना कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपको आवश्यकता होगा तो। साथ में ये पीडीएफ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ 2025 लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके नाम का क्या अर्थ है, आपका आप जब अपने बारे में बताते हैं तो ये क्वेश्चन जनरली जो है फॉर्म होता है और कई बार स्टूडेंट से पूछा गया है। आपके जिले की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना। ये भी एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार आता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये क्वेश्चन है आपके जिले की सबसे बड़ी समस्या क्या है। जब आप बताते हैं, ठीक है, जब आप समस्या बोलिएगा तो फिर वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसका फिर समस्या, समाधान, प्रॉब्लम्स, ठीक है, अलग अलग सेक्शन में वो बट करके फिर वो क्वेश्चन टूटेगा, ठीक है। तो ये आपको ना एटलीस्ट लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, 3 लेयर पे कम से कम तोड़ने आना चाहिए क्वेश्चंस को, ठीक है। जनरल जैसे ही आप समस्या बताइएगा वहां से क्वेश्चंस अराइज होना कन्फर्म है, समझ गए ना। तो ये प्री डिसाइडेड है, ठीक है, अगर ऐसा आएगा तो ऐसा। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, भले ही सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, अगर आप इस लेवल पे प्रिपरेशन अपने आप को करके जाइएगा, प्रिपेयर्ड करके जाइएगा, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस रहेंगे। और आत्मविश्वास का मतलब जेपीएससी इंटरव्यू में सिलेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपने यह विषय क्यों चुना, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। आपका ग्रेजुएशन में कौन कौन सा विषय था, है ना, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा गया था, समझ गए। आपका विषय कौन सा था और उसमें उसका क्या मतलब जो है उसका डेफिनेशन बताइए, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। मैथमेटिक्स को कैसे आप परिभाषित कीजिएगा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चंस बनता है। और यकीन कीजिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो अपना सब्जेक्ट को भी सही से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो हमें बताइए, क्या उनका 2, 4, 5 मार्क्स नहीं कटना चाहिए, वो बनता है ना। कितनों इंटरव्यू दिए हैं, अगर आप सब्जेक्ट को ही सही से नहीं बता पाइएगा, है ना, अगर आपको वो डाउन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका पर्सनालिटी भी तो चेक करना है, आंसर तो चेक नहीं करना है, पर्सनालिटी चेक करना है कि आप एडवर्स कंडीशन में जो है तो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दिस इज द मेन मोटिव, ठीक है। आपकी हॉबी रीडिंग है तो बताइए कौन सी किताब से सबसे अधिक प्रभाव डाला, ठीक है। आपका हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस एकदम बनना ही बनना है, ठीक है। हॉबी पर भी कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर एक अलग सेशन लेके आइए कि हॉबी रिलेटेड क्या क्या बन सकता है। तो हॉबी तो सबका अलग अलग होता है, तो क्वेश्चंस भी अलग अलग बनेगा, लेकिन कुछ कॉमन हॉबीज को प्रिडिक्ट करके एक सेशन जो है सो नेक्स्ट जल्दी ही आएगा, आज तो नहीं कल आएगा, ठीक है, उसे जरूर से देखिएगा। तो देखिए ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चन है, डेफ को लाइटली ना ले, ये आपका सबसे पर्सनल और सबसे पावरफुल सेक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, प्ले लिस्ट में जाइए, डेफ है ना से रिलेटेड एक जबरदस्त वीडियो और है ना, कुछ क्वेश्चंस पर बेस्ड है, देखिए कैसे आपको आंसर करना है ना, वो बताए हैं, समझ गए। जैसे कि अपने बारे में बताइए, ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कैसे आंसर करना है, क्या यहाँ पर ट्रिक प्ले करना है, उस ट्रिक को समझिए, मजा आ जाएगा और सिलेक्शन बनने का, सिलेक्शन आने का चांस बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं। सारा क्वेश्चन बनाना आप भी जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है बताना, है ना, तुरंत। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो वो जो नंबर है 6200 वाला, उस पर मैसेज करके जो है, या फिर दास सर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहां से लेंगे 6200 346 305। कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको समस्या आ रही है कि किस प्रकार से देना है, तो वो भी सजेशंस ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको हम पहले ही बताए थे कि झारखंड का पोथा नहीं पढ़ना है कि पूरा झारखंड रट रहे हैं, वो नहीं करना है, लेकिन झारखंड में जिस तरह का क्वेश्चन आता है वो आपको कवर करना है, समझ गए ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप झारखंड से हैं तो राज्य की मिट्टी, संस्कृति और संघर्ष से आपका जुड़ाव जरूरी ही नहीं है, दिखना चाहिए बोर्ड मेंबर को,
समझ गए ना कि हाँ आप जो है सो मिट्टी वाला आदमी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है तो जो पूछा गया था है ना इस तरह का कि झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है। झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो जनरली आप स्टार्ट कीजिएगा तो 2 3 4 5 6 7 जाते जाते, ठीक है, आपको रोक दिया जाएगा, उसी में से फिर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है जैसे मान लीजिए आप बोले संथाल, मुंडा, उरांव, खरिया, इस टाइप से आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर हो सकता है संथाल से क्वेश्चन आ जाए या मुंडा से क्वेश्चन आ जाए कुछ। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस पर भी ध्यान दिया जाता है। नक्सलवाद की समस्या और समाधान। नक्सलवाद की समस्या और समाधान, जनरली देखिए समस्या क्या आता है ना, जैसे कि आपसे पूछ दिया झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है। ठीक है, झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो आप बोलिएगा झारखंड की प्रमुख जनजाति ये है बोलिएगा, तो पूछेगा फिर झारखंड की आदि जनजाति कौन कौन सी है। ठीक है, तो आदि जनजाति का नंबर चूंकि कम है तो आपको वो थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप बोल दें। वैसे वेट करते हैं कि हाँ बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है ना, 32 जनजाति का नाम लेना वैसा भी नहीं है कि एकदम नाम ले ही लेना है, लेकिन एक सीक्वेंस में आप बोलिएगा तो जो क्वेश्चंस बनता है ना, क्वेश्चंस वहां से पूछने का चांस भी रहता है। क्वेश्चन जो है तो पूछेगा। ठीक है, और नहीं अगर आपको याद है तो सिंपली आई एम सॉरी है ना, सॉरी बोल के निकलिए, आगे बढ़िए। जल जंगल जमीन की लड़ाई का इतिहास। जल जंगल जमीन की लड़ाई का इतिहास देखिए, एक तो आपसे कुछ करंट रिलेटेड इशू चल रहा है झारखंड में, उस सब से भी क्वेश्चन पर बन सकता है, तो उस पर भी जरूर से ध्यान दीजिएगा है ना। ध्यान ही इशू पर नहीं देना है, उसके बारे में जानना नहीं जरूरी है, उसके बारे में जानने के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एटलीस्ट 1-2 सॉल्यूशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। झारखंड में हाल की राजनीतिक उथल पुथल के बारे में आपकी राय। ठीक है, आपकी राय याद रखिएगा, राय जो है ना किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं अगेंस्ट होना चाहिए, नहीं जो है सो क्या होना चाहिए फेवर में, एकदम जो है तो नहीं हम इस पार्टी का एकदम मेरा यही पार्टी है इसी के फेवर करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आंसर करना है और वो आंसर जो है सो एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं कि मैं सिमडेगा से हूँ, यहाँ जल समस्या और पलायन सबसे बड़ी चुनौती है, इन्हें प्राथमिकता से निपटना मेरी जिम्मेदारी होगी। तो हाल ही में जैसे कि है झारखंड, तो मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ आपको है ना, ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चंस का जो आंसर होगा याद रखिएगा वो एकदम शॉर्ट ही होगा, डिफाइंड होगा और थोड़ा सा लॉजिकल होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर नंबर जो है सो आपको मिलेगा। अगला सेशन में चलते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर जानते ही हैं, एक प्रशासक वही होता है जो कल की खबरों से आज का समाधान निकाल ले। ठीक है, कल की खबरों से आज का समाधान निकाल ले। तो हमेशा से करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, लेकिन करंट अफेयर में भी जानकारी नहीं पूछा जा रहा है, समझ गए ना। कोई मुद्दा के बारे में पूछा जा रहा है कि भैया ये मुद्दा क्या है। ठीक है, और उस मुद्दा से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस बन रहा है, कुछ ओपिनियन बन रहा है ना, कुछ आपका राय वहाँ पे मांगा जा रहा है, तो वो चीज़ ठीक है। और कई बार अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारा उल्टा पुल्टा न्यूज़पेपर रहता है बोर्ड के पास है ना, जेपीएससी में कई बार देखा गया है न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन जो है सो दाग देते हैं रैपिड फायर टाइप का। तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस जो है सो जवाब नहीं दे पाइएगा, तो उसको एकदम कामली है ना शांत से स्माइल के साथ जो है सो हैंडल कीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ रटा रटाया टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक्स आप लोग को दिया गया है, तो उन टॉपिक में से ही कुछ टॉपिक लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है महिला आरक्षण बिल पर आपकी राय। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा महिला आरक्षण बिल क्या है, इसका कौन सा आर्टिकल है। भैया आर्टिकल नहीं भी बता पाइएगा तो बात चल जाएगा। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि एकदम आर्टिकल आपको नहीं याद है तो क्या हो गया, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका जो राय है वो राय जो है ना सही होना चाहिए। ठीक है, वो जानना चाहता है कि भैया आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं है ना, कैसा सोच रखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष विपक्ष। ठीक है, सीए एनआरसी पर आपकी सोच क्या है। हाल ही में झारखंड में कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो ये देखिए आपका नज़रिया बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा सरकार का पक्ष ना ज़्यादा विरोध। ठीक है, इस टिप्स को ना एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं है ना,
आपका नजरिया क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड आंसर दीजिए, है ना। सरकार का भी विरोध मत कीजिए बहुत ज्यादा, और ना ही जो है सो बहुत ज्यादा फेवर कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, मामला जो है सो एकदम ध्यान पूर्वक आंसर करने का है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना। 5-10 सेकंड के अंदर आंसर करना होता है, तो आंसर संक्षिप्त ही रखिएगा, लेकिन सटीक आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आंसर देते वक्त। ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। जैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा, एक बोर्ड मेंबर से दूसरा बोर्ड मेंबर पे शिफ्ट होगा, तो यही आता है कि अच्छा हॉबी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, चलो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस से जो है सो बीटेक किए हैं, तो जरूरी नहीं आपके बोर्ड में कंप्यूटर साइंस बीटेक वाला ही हो, है ना। या फिर आप मैथमेटिक्स से जो है ऑनर्स किए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स वाला ही हो। तो उस केस में दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है वो कॉमन क्वेश्चन बनता है, समझ गए ना, कॉमन क्वेश्चन बनता है। और कहीं कहीं तो किस्मत खराब रहेगा तो सेम सब्जेक्ट वाला मिल जाएगा, आईआईटीएन मिल जाएगा, फिर आपका बैंड बजा देगा, समझ गए ना। तो वैसा जनरली होता नहीं है। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि क्वेश्चंस जो भी पूछा जाता है वो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, सेम फॉर मतलब जो है एक तरह समझ लिए कॉमन क्वेश्चन जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही आपके आधार का सोच दिखाता है। दोस्तों कुछ कॉमन क्वेश्चंस आर्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और क्यों, ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। आपके विषय की समाज में क्या उपयोगिता है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। और ये तो बहुत ज्यादा एकदम लाइटली है ना, कि आपका विषय जो है सो प्रशासन में किस तरह से काम आएगा, समाज में किस तरह से काम आएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो ये सब आंसर आपके पास रहना चाहिए। और कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी है, तो आप जो है सो क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। ये तो हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सारा क्वेश्चन ले लेंगे तो एक ही सेक्शन खाली इसी को बताने में 1 घंटा समय चला जाएगा, तो वो अपने पास है नहीं, है ना। तो आपको जो भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मिला है उस पर काम कीजिए, ठीक है। दोस्तों क्या आपके विषय से प्रशासनिक दृष्टिकोण में मदद मिलती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, अब क्या आंसर करते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है। 10 की कॉन्सेप्ट एंड 5 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर हाल में तैयार करके रखिए। भाई एक बार तैयार कर लीजिएगा ना, वही चिपका देना हर एक जगह, बात समझे। एक एविडेंस बोला कि सर जो क्वेश्चन बता रहे हैं दे रहे हैं वही क्वेश्चन आ जाएगा क्या, तो भाई आएगा तो नहीं क्वेश्चन, लेकिन इतना लेवल पे काम कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस अच्छा प्लस आंसर देने का ऑप्शन खुल जाता है, समझ गए ना। आप उसी केस में अच्छा आंसर नहीं दे पाइएगा जब आपसे जीके बेस्ड क्वेश्चन करेगा, है ना, रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन पड़ेगा, टू द पॉइंट, ठीक है। कि बताइए फिलीपींस का जो है सो कौन है राष्ट्रपति, ठीक है। फिलीपींस का अभी करेंसी क्या चल रहा है ना, क्या है करेंसी, तो ये सब टू द पॉइंट। नहीं याद है, नहीं बनेगा, कोई बात नहीं इसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो है सो अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, अपने ग्रेजुएशन में बेस्ट क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, तो वहां पर समस्या है, समझ गए ना। आपसे आप मैथ्स से ऑनर्स किए हैं, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है तो कैलकुलस पढ़े हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशन है। आप बोले सर कैलकुलस तो पढ़े हैं, है ना, आपसे कैलकुलस का फार्मूला तो नहीं पूछ रहा है जो आप बोल दिए आई डोंट नो, आपसे पूछ रहा है कैलकुलस का क्या उपयोग है, क्यों पढ़े हैं कैलकुलस आप जो है सो इतना ज़्यादा, है ना। आप जो है सो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, है ना, पूरा पार्ट 1 में, सेमेस्टर 1 में पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं मैथ्स में, क्यों पढ़े हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप बोलिए सर इंपॉर्टेंस तो नहीं पता है ना आपसे तो फार्मूला पूछा है, बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है कि बी बाई एच होता है, ये तो पूछा नहीं है। आपसे इंपॉर्टेंस पूछा, एप्लीकेशन पूछा, और आप वहाँ पे हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर समस्या जो है सो आती है, समझ गए ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप तैयार रहेंगे, खास करके साइंस वाले स्टूडेंट लोग, ठीक है। और मैथ्स में बताना मुश्किल होता है, तो तैयार करके जाना पड़ेगा, है ना। कॉमन क्वेश्चन है लेकिन आंसर जो है सो मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा सेशन, है ना, अपना फीडबैक जरूर छोड़िएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ 2025, है ना, लिख दीजिएगा। साथ में
जो लोग का जेपीएससी सपना है तो वो जेपीएससी मेरा सपना है लिखिए कमेंट में, आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। और डियर फ्रेंड्स, एक हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप जो है सो बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना यूजफुल रहा। दोस्तों, सिचुएशनल एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और विवेक की परीक्षा होती है, ठीक है। ये सब भी कभी कभी पूछा जाता है। जनरली जेपीएससी का हर बोर्ड तो नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ बोर्ड जो है सो कभी कभी क्वेश्चंस मिल जाता है कि एक विधायक कहता है फला अधिकारी को ट्रांसफर करिए, क्या करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है और लगभग इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न, आंसर का पैटर्न एक ही टाइप में जाता है, ठीक है। गांव में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, आपकी पहली कार्य योजना क्या होगी, है ना। पंचायत में महिलाएं शिकायत लेकर आई, कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। ये सब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपका चेक किया जाता है, तो इस क्वेश्चन पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। और इस फॉर्मेट का 2-4-10 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लीजिएगा तो लगभग हर एक का आंसर आप उसी टाइप से तैयार करके ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं। इनफैक्ट ब्लैंक नहीं जाएगा, आप 2-3 पॉइंट बोल दीजिएगा और वो मोर देन सफिशियंट होगा। समझ गए ना? क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम आपको बोलने के लिए नहीं देगा कि आप 5 मिनट एक ही चीज़ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपके जवाब कठोर नहीं होना चाहिए, संतुलित और संवेदनशील होना चाहिए, याद रखिएगा। और द नेक्स्ट वन इज पर्सनालिटी जजमेंट क्वेश्चन। बोर्ड ये जानना चाहता है कि आप में क्या खास है जो आप प्रशासन को बेहतर बना सके। समझ गया ना? बोर्ड आपका जो है व्यक्तित्व परीक्षण का हमेशा कोशिश करता है। आपको जरूर लग रहा होगा कि अरे हमसे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में भी जो वो जज करना चाहता है वो जज कर लिया। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है ये आपका नॉलेज टेस्ट का नहीं होता है। नॉलेज आप पीटी मेंस में टेस्ट हो गया है, ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। और उसमें बोर्ड के जो अनुभवी मेंबर होते हैं वो बहुत अच्छे से जो है सो बहुत अनुभवी होते हैं और बहुत अच्छे से वो इस कार्य को कर लेते हैं, ठीक है। आप में सबसे अच्छी और सबसे कमजोर बात क्या है, ठीक है। आपका 3 वीकनेस पूछ सकता है ना। 3 जो है सो आपका स्ट्रेंथ पूछ सकता है, साथ में आपसे उससे रिलेटेड सवाल जो है सो और भी बन सकता है। आपके स्ट्रेंथ जैसे ये बोलिएगा वहां से क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, वीकनेस से क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, उसको प्रशासन से रिलेट करके जो है सो क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपका ये जो स्ट्रेंथ है ये प्रशासनिक कार्य में कितना लाभदायक रहेगा, है ना। और अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप बता भी सकते हैं सर मेरा ये स्ट्रेंथ ये है, इससे इस कार्य में फायदा होगा, है ना। तो ये चीज हमेशा होता है। और वीकनेस ऐसा रखना चाहिए जो कि वीकनेस हो भी लेकिन स्ट्रेंथ की तरह लगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, किसी कठिन परिस्थितियों में आपने नेतृत्व किया है, अगर आप इस बार चयनित नहीं हुए तो अगला कदम क्या होगा। समझ गए ना? इसे एकदम कॉमन क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यू में अलग अलग इंटरव्यू में पूछा गया है, तो इसे आप लोग जरूर से तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ ऑनेस्टी और मैच्योरिटी दोनों झलकनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ऑनेस्टी और मैच्योरिटी दोनों झलकना चाहिए आपका, है ना। एक इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे 14 जेपीएससी पीटी का, ठीक है, के लिए एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच जो है सो स्टार्ट हुआ है। ये ऑनलाइन होगा पेपर 1 के लिए। इसमें हमारा जो फोकस होगा ये 49 क्वेश्चंस। देखिए, जीएस 2 पार्ट में आपका बटा हुआ है, एक आपका बटा हुआ है जनरल जीएस और दूसरा 49 क्वेश्चन का ये जो पार्ट है ये आपका बटा हुआ है मेंस वाला पोर्शन। समझ गए ना? तो इस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आप इस वाले सेक्शन पे जो मेंस वाला सेक्शन सब है जो पीटी में पूछ रहा है और कुछ मिसलेनियस सेक्शन है, अगर उस पर आप कमांड कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन पीटी निकालना लगभग कंफर्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच होगा आपके लिए, है ना। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेन किया गया है इसमें, तो इस बैच से आप जरूर से जुड़िए, है ना, और अपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए, ठीक है। साथ में झारखंड पेपर टू दोस्तों पूरा का पूरा गेम है कंटेंट का। अगर आप वही रटाया किताब पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समस्या होगी, है ना। लेकिन आप मेरा बहुत सारा वीडियो जो है सो है, आप देखिए, उसमें जाके कंटेंट पहले देखिए, समझिए, कुछ डिफरेंट लगेगा तो झारखंड जरूर से पढ़िए। डियर फ्रेंड्स,
झारखंड में मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि 100 में आप 95 ले आइएगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स 80 के रेंज में आराम से लाइएगा। और 80 के रेंज में भी अगर आप ला पा रहे हैं तो सिलेक्शन लेने में, जेपीएससी पीटी निकालने में बहुत मददगार होगा। तो एक बेहतरीन सेशन है एमसीक्यू पीडीएफ चैप्टर वाइज टेस्ट डॉट सेशन के साथ, ये पेपर 2 का बेहतरीन क्लास, बेहतरीन नोट्स के साथ है ना, हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको मिलेगा। तो जरूर से इसमें आप जुड़िए। साथ में अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा पेपर 3 का भी बैचेज चल रहा है दोस्तों। इसमें जितना भी सेक्शन है सारा करवाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो पेपर 3 के लिए आप दास्टर लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में अगर नागपुरी लिए हैं तो नागपुरी का भी प्रिपरेशन जो है सो दास्टर लर्निंग ऐप पे जुड़ के कर सकते हैं। पिछले बार भी जो स्टूडेंट लोग किए थे उन लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त परिणाम रहा। ये हम लोगों का बुक था नागपुरी का, है ना, खोटा का भी बुक निकला था। इस बार जेपीएससी के लिए भी बुक आएगा, है ना। डेली करंट अफेयर के लिए जो है ना 1 रुपया, है ना, 9 रुपीज़ फॉर 1 मंथ है ना। लेकिन अभी ये 1 रुपया में 1 महीना के लिए करंट अफेयर मिल रहा है, जिसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और झारखंड संबंधित करंट अफेयर मिल जाएगा, ठीक है, प्रतिदिन। तो आप इससे जुड़िए, ये आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको दास्तर लर्निंग ऐप पे जाकर के 1 रुपया पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, जिसे जरूर से देखिए। और कोर्स जब आप लेते हैं तो आप रेगुलर टच में आ जाते हैं और प्रिपरेशन और शानदार हो जाती है। और जो स्टूडेंट्स जेपीएससी दे रहे हैं, ठीक है ना, इंटरव्यू किसी कारण से नहीं हो रहा है या फिर जिनका रिजल्ट नहीं आया है, मेंस में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो ज़बरदस्त थे, लग रहा था कि इस बार जो है सो रिजल्ट आना ही आना है, लेकिन नहीं हुआ। तो उन लोगों से एक ही सजेशन है, हिम्मत मत हारिए, आप जो है ना आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ जाइए। जेपीएससी आंसर राइटिंग प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको लिखना नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन नहीं आएगा दोस्तों, है ना। किसी किताब में लिखा था, याद रखिएगा, जो सवाल डराते हैं वही दरवाजे खोलते हैं। तो डरिए मत, जवाब जो है डरिए मत, जवाब दीजिए, वो भी आत्मविश्वास के साथ, है ना। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास अगर आपको यूजफुल लगा हो, आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो, तो सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में कमेंट में लिखिएगा कि जेपीएससी मेरा सपना है ना। और डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।